तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आखिर सरकार ने क्या कहा है और अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बता दें कि भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति में लंबे समय से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बता देते हैं कि परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था और सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक योग भी बना दिया था। अब वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही बिहार सरकार दिव्यांग भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने वाली है। जी हाँ, इसके साथ ही बता दें कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही भरत तिवारी के परिवार ने उनसे मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई थी। बता दें कि परिवार की ओर से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। अब सवाल है कि आखिर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला क्या है। देखिए, बता दें कि बताया गया है कि 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। बता देते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर शुरुआत से ही विवाद भी खड़ा हो गया था। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था और इसके बावजूद उस पर गोली भी चलाई गई है। वहीं बता दें कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। आयोग के सामने भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, उनकी मां आशा देवी, भाई और दूसरे परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। बता देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी इस मामले में सवाल उठे हैं। शुरुआती तौर पर 3 गोली लगने के बाद भी कही गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की बात भी सामने आने का दावा भी किया गया है। इसके बाद से मामले में पुलिस की कार्रवाई भी की गई है और इस केस में एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी भी की गई है। आरोप है कि भरत तिवारी पर पहली गोली अक्षय कुमार ने ही चलाई भी थी। हालांकि बता देते हैं कि इस पूरे मामले में अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने भी आ पाएगा। अब मुख्यमंत्री के ताजा ऐलान ने इस मामले को एक नया मोड़ भी दे दिया है। दरअसल बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से परिवार को सीधे राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। हालांकि बता दें कि परिवार की सबसे बड़ी मांग सिर्फ आर्थिक मदद या नौकरी नहीं है, बल्कि न्याय की मांग भी है। परिवार और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर भरत तिवारी पर गोली चलाने का आदेश किस स्तर से दिया गया था और पूरे घटनाक्रम के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था। यही वजह है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच बेहद अहम भी मानी जा रही है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आ पाती हैं और सरकार उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई करने वाली है। एक तरफ बता दें कि परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जांच के जरिए जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी जारी की गई है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार ने परिवार के लिए नौकरी और आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा उठता है कि क्या इस पूरे एनकाउंटर में आखिर गलती किसने की थी और जिम्मेदार लोगों पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। अब इस मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट सबसे अहम भी मानी जाएगी, क्योंकि परिवार को सिर्फ मदद नहीं चाहिए बल्कि अपने बेटे की मौत का पूरा सच और न्याय भी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि सरकार का यह फैसला परिवार के लिए बड़ी राहत है या परिवार को इससे भी आगे न्याय की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।